नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वर्ण विचार आज देखने वाले हैं, वर्णों के विषय में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज की यह वीडियो हिंदी भाषा से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें हम हिंदी भाषा की एकदम बेसिक नॉलेज को देखेंगे, एकदम बेसिक चीज़ों को, वर्ण के विषय में जानेंगे, स्वर व्यंजन के विषय में जानेंगे। इसलिए यह सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या फिर हमारे ऐसे कोई मित्र जो कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक वर्ण विचार। दोस्तों, व्याकरण भाषा के 3 अंगों पर विचार करता है: वर्ण, शब्द और वाक्य। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अब देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, एक से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। एक उदाहरण के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं, जैसे है राम जाता है। राम जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक से अधिक वर्ण है तो एक शब्द बन गया, और इसमें एक से अधिक शब्दों का मेल हुआ है तो यह एक पूरा वाक्य है। ठीक है, तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले जो देखेंगे वह है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? दोस्तों, मानव मुख से निकलने वाली आवाजें, हमारे मुख से जो भी साउंड्स क्रिएट होती हैं उन्हें ही हम ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो ये हुई ध्वनि की बात कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। हमारे मुख से जो भी आवाजें निकलती हैं, जो भी साउंड्स क्रिएट होते हैं, उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, हमारे मुख से जो आवाजें निकल रही थी, जब हम उन्हें लिपिबद्ध किए, जैसे जब हम एक साउंड को एक सिंबल प्रदान किए, एक चिन्ह प्रदान कर दिए। जैसे अगर हम बोलते हैं, हमारे मुख से आवाज निकलती है क, ख, ग, तो हमें पता है कि उसका चिन्ह क्या। अगर हमारे मुंह से निकलता है म, तो हमें पता है म को म ऐसे निकलता है, क्योंकि हमने हमारी ध्वनियों को सिंबल प्रदान कर दिए, उन्हें चिन्ह दे दिए, लिपिबद्ध कर दिए, तो उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण वह मूल शब्द है जो खंडित नहीं होता। वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर और लेटर भी कहा जाता है। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंडित नहीं, जिसका खंडन नहीं होता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे अक्षर कहते हैं। तो ये देखिए, अक्षर, अक्षर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अ और क्षर। यहाँ पर अ उपसर्ग है और क्षर मूल शब्द है, जहाँ पे क्षर का अर्थ होता है विनाश या नाशवान। ठीक है, विनाश या नाशवान। दोस्तों, ऐसे तो सामान्यतः उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु जब वह मूल शब्द के साथ मिल जाते हैं
तो उस समय उनका कुछ विशेष अर्थ भी निकलने लगता है। जैसे यहाँ पर क्षर शब्द के साथ जो अ उपसर्ग लग रहा है, तो यहाँ पर अ का अर्थ हो जाता है नहीं। नहीं, इस प्रकार अक्षर शब्द का अर्थ हुआ, देखिए, न क्षरति इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर, इसका अर्थ हुआ, देखिए, न क्षरति मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, वह क्या है? अक्षर। इस प्रकार अक्षर शब्द का अर्थ हुआ कि जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खंडित नहीं होता, उसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण वह मूल शब्द है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया अक्षर की बात। ठीक है, अब हम जानेंगे वर्णमाला। ये देखिए, आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के बाद हम वर्णमाला के विषय में जानते हैं। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। ये देखिए, वर्ण और माला। वर्णमाला लाइक पुष्पों की माला। जिस प्रकार पुष्पों को हम एक व्यवस्थित क्रम देते हैं तब एक सुंदर सी माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, जब हम वर्णों को एक सीरियल वाइज ग्रुप पे लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, जैसे वर्ण क्या है हमारे, अ आ इ ई उ ऊ से लेकर के क ख ग घ ङ से लेकर के छ त्र ज्ञ, ये सारे हमारे वर्ण हैं। तो जब हम उन वर्णों को एकदम क्रमबद्ध समूह में एक कतार वाइज लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी हिंदी भाषा के वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, आइए हम देखेंगे वर्णों के प्रकार। वर्णों के प्रकार। तो दोस्तों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हमारी हिंदी वर्णमाला में हमने बताया कि 52 वर्ण होते हैं। ये देखिए, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं? 41, 41। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। अब आइए देखते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वरों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रिका होती है, उनमें से प्राणवायु एकदम अबाध गति से निकलती है, वायु कहीं रुकती नहीं है। ठीक है, तो स्वर के विषय में हम ये बोल सकते हैं कि जिनके उच्चारण में, देखिए, जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता की आवश्यकता
नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वरों के प्रकार। दोस्तों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये जो स्वरों के जो 3 प्रकार है वह उच्चारण की दृष्टि से है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब आगे हम इन स्वर के प्रकारों के विषय में आगे जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही बताया कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं वो टोटल 11 हैं। पहले हम इन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसे मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि मूल स्वर यही होते हैं। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं ये पहले देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर ये देखिए, अ, ई, उ और री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। तो 11 में से ये जो 4 स्वर हैं वह है ह्रस्व स्वर। ठीक है, और इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है दूसरा जो स्वर का जो प्रकार है वह है दीर्घ स्वर। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए स्वर ये टोटल जो 11 हैं इनमें से जो 4 निकल गए वो थे ह्रस्व स्वर। अब बाकी जितने बचे हैं वो सारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो ये देखिए दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, तो आप इन्हें काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बोला टोटल 11 स्वर होते हैं, अभी एक प्रकार बाकी है प्लुत स्वर। पर प्लुत स्वर के बारे में भी हम देख रहे हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर स्वर का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर, और इसे हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर। दोस्तों, प्लुत स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों या ह्रस्व स्वरों के उच्चारण का 3 गुना समय लगता है, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर, ये जो प्लुत स्वर होते हैं उनका उच्चारण
में बहुत, उनके उच्चारण में बहुत अत्यधिक समय लगता है तो उन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। और इनका अधिकतर प्रयोग जो होता है वो रोने में, गाने में, चिल्लाने में या किसी को दूर से पुकारने में किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक शब्द है, ये देखिए ओम, राम, ठीक है। तो प्लुत स्वरों का अधिकतर प्रयोग रोने में, गाने में, चिल्लाने में या किसी को पुकारने में किया जाता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, ये जो एस अक्षर की तरह दिखने वाला यह जो सिंबल है, यह प्लुत स्वरों का सिंबल है। क्योंकि ज़्यादा समय लगता है, उच्चारण में इनका ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वरों का 3 गुना समय लगता है। तो इनका जब हम लिखते हैं ऐसे किसी वर्ण के बीच में जब एस टाइप का कोई स्वर बना हो तो मतलब वह प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण विचार के अंतर्गत आज हमने देखा ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, स्वर कितने प्रकार के हैं, स्वर के। अब इसके बाद हम जानेंगे व्यंजन के विषय में। पर आज की वीडियो में यहीं बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन के विषय में। और यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।